राधे दोस्तों। कहते हैं ना, घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। जो खुद को दूसरों से ऊंचा समझता है उसका गिरना भी उतना ही भयंकर होता है। सिमी भी उसी तरह की थी, शहर की अमीर और दिखावटी लड़की। उसके लिए सिर्फ स्टाइल, पैसा और इज्जत मायने रखते थे। सिमी अपने भाई रोहित और सास ससुर के साथ बड़े घराने में रहती थी। प्रिया, रोहित की बीवी, छोटे शहर से आई थी। सादगी, सरल सीधी बात, पुराने तरीके की आदतें, सब कुछ सिमी के लिए हजम नहीं था। सिमी रोज़ प्रिया को ताने मारती, भाई तुम्हारी बीवी हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती, लोग क्या सोचेंगे। रोहित शांत रहता, पर घर का माहौल धीरे धीरे जहरीला होता गया। सास भी सिमी के पक्ष में रहती, कहती सिमी ठीक कह रही है, तुमने थोड़ा मॉडर्न बनना चाहिए। प्रिया बस चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि हर दिन उसे ये एहसास होता कि घर में कोई उसका सम्मान नहीं करता। एक दिन खाना खाने के दौरान सिमी ने सबके सामने प्रिया को टोक दिया, भाभी यह सब तुम ठीक से नहीं कर सकती। तुम मेरे घर में रह रही हो या मेरी नौकरानी हो। प्रिया ने शांत रहकर कहा, दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ। सिमी ने ताना मारते हुए कहा, कोशिश से तो कुछ नहीं बनता, समझी। सास चुप रही, लेकिन रोहित ने पहली बार उठाई, सिमी थोड़ा संयम रखो, घर में सबका सम्मान ज़रूरी है। सिमी गुस्से में फूट पड़ी, रोहित को नीचा दिखाने लगी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सास ससुर के बीच में आ गए। सिमी अपनी सोसाइटी की लेडी लीडर की सिक्योरिटी थी। हर इवेंट में वो सबसे ऊपर दिखती और प्रिया को हमेशा नीचा दिखाती। सोसाइटी में एक बार फैशन शो हुआ। सिमी ने सबके सामने प्रिया का मजाक उड़ाया, देखो ये हमारी भाभी, गांव की तरह पहनावा चुनी है, किसी को नहीं भाया तो क्या। पूरा हॉल हंस पड़ा। प्रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने घर आकर डायरी में लिखा, भगवान मुझे हिम्मत दे दो कि मैं दीदी की घमंडी हरकतों से डरूं नहीं। कुछ महीने बाद सिमी की मुलाकात करण मेहरा से हुई। करण मेहरा शहर का रईस लड़का था। दोनों की केमिस्ट्री जल्दी बनी और कुछ ही महीनों में शादी हो गई। शादी के दिन सिमी ने प्रिया से कहा, भाभी अब देखना मैं विदेश में रहूंगी, तुम बस यहीं रह जाओ। प्रिया मुस्कुराई, दीदी खुश रहना। शादी के कुछ महीनों बाद करण का बिजनेस गिरने लगा। सिमी के घमंड ने अब उसका नुकसान किया। करण नाराज रहने लगा, झगड़े बढ़ गए। एक दिन रोहित ने सिमी को फटकार लगाई, दीदी घर का माहौल बिगड़ रहा है, तुम्हारा एटीट्यूड सबको परेशान कर रहा है। सिमी ने गुस्से में जवाब दिया, भाई तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं अपने घर को सबसे ऊपर हूँ। रोहित ने कहा, ऊपर होने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। प्रिया के साथ ऐसा मत करो। सिमी और रोहित के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सास ससुर भी नाराज़ हो गए। सास ने कहा, सिमी घर में हारमोनी ज़रूरी है, अगर तुम नहीं बदलोगी तो सब दूर हो जाएंगे। सिमी ने कहा, मैं कभी नहीं बदलूंगी, ये घर मेरे रूल्स से चलेगा। सिमी का डाउनफॉल और सोसाइटी का प्रेशर। करण का बिजनेस गिरते ही सिमी की दुनिया हिल गई। सिमी जो कल तक दूसरों को नीचा दिखाती थी, आज खुद अपमान झेल रही थी। सोसाइटी में लोग कहते, सिमी शर्मा जिसकी बातें हमें डराती थीं अब खुद पीछे छिपी है। मन टूट गया। एक दिन मायके लौटते समय प्रिया ने उसे देखा और मुस्कुराई, दीदी आइए चलिए चाय पीते हैं। सिमी फूट फूट कर रो पड़ी, भाभी मैंने आपसे बहुत बुरा किया। प्रिया ने हाथ पकड़कर कहा, दीदी अब समझो रिश्तों में घमंड नहीं प्यार चलता है। धीरे धीरे सिमी बदलने लगी। वो प्रिया के साथ घर काम करने लगी, मम्मी पापा की मदद करने लगी। सोसाइटी के गरीब बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन शुरू की। जो लोग पहले उससे डरते थे अब उसकी मदद करने लगे। एक दिन सोसाइटी में टैलेंट शो हुआ। सिमी ने खुद प्रिया को स्टेज पर भेजा। प्रिया ने कविता सुनाई, चेहरे की चमक तो वक्त छीन लेता है, इसे रोशनी कभी नहीं बुझती। घमंड टूट जाए तो इंसान बन जाता है और इंसानियत लौटाए तो रिश्ता बच जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सिमी की आंखों में आंसू बह निकले। करण वापस आया और माफ़ी मांगी। सिमी ने कहा, मैं वही सिमी नहीं रही, अब मैं जानती हूँ झुकना कमजोरी नहीं समझदारी है। घर में फिर खुशियाँ लौट आईं। सिमी अब सबकी टीचर थी, जो सिखाती थी इंसानियत सबसे बड़ी पहचान। घमंड इंसान को ऊंचा नहीं करता, अपनापन और समझदारी से बनते हैं। झुकना कमज़ोरी नहीं बुद्धिमानी है। समय अगर हर घमंड इंसान को उसकी जगह दिखा देता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।